जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी चैत्र मास में चल रहे नवरात्र के शुभ अवसर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने एक नई पहल की है, जिसमें रामनवमी की परंपरा को सशक्त करने और शोभा यात्रा में दंड शास्त्र की कला कौशल का प्रदर्शन बरकरार रखने हेतु अस्त्र शस्त्र का वितरण वे पूरे अपने हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में जितने अखाड़ा हैं, जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा और झांकियाँ निकलती है, वहाँ ये अस्त्र शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि उन्होंने विष्णुगढ़ में जब अस्त्र शस्त्र वितरण करने से पहले उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा। हजारीबाग के इतिहास को अगर हम लोग गौर से देखें तो रामनवमी की शुरुआत जो पुराना हजारीबाग जिला था, आज का जो अगर आप देखिएगा तो आज का हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, इन सब जिलों को मिलाकर के पुराना हजारीबाग हुआ करता था और यहीं से रामनवमी का शुरुआत हुआ। 105 साल पहले का इतिहास हम लोग को जानकारी में है कि 105 साल तक इसके पहले से ये हो रहा है। उसके पहले का इतिहास किसी को जानकारी है नहीं। तो ये बड़ा गर्व से हम लोग कहते हैं कि रामनवमी का त्यौहार हजारीबाग से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान होते हुए आज पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। और इसके महत्व को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2017 में रघुवर दास जी की सरकार ने राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया था। आप इस तरह त्यौहार के महत्व को आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बदलाव में एक चीज पीछे रह गया, एक पुराना परंपरा हम लोग का। आप याद करिए, जब पहले लोग निकलते थे रामनवमी के जुलूस में, तो करीब करीब हर व्यक्ति के कंधे पर कोई न कोई अस्त्र या शस्त्र जरूर होता था। किसी के कंधे पर डंडा होता था, किसी का तलवार होता था, किसी का गड़ासा होता था, किसी का भाला होता था। और पूरे सड़क पर जहां से ये जुलूस गुजरता था, पारंपरिक हथियारों का खेल, उसका प्रदर्शन जो है हम लोग करते थे। आज इसमें भी बदलाव आया, लेकिन ये बदलाव नेगेटिव हुआ। या देखिएगा तो एकाध शोभा यात्रा में कहीं कहीं पर एक दो तो हॉकी स्टिक दिखेगा, कुछ प्लास्टिक का पाइप दिखेगा जिसको लोग अपना पीटते रहते हैं। और डीजे के प्रभाव में, डीजे के साथ नशा युक्त युवा आपको डांस करते हुए भी मिलेगा, लेकिन अपने परंपरागत हथियारों का प्रदर्शन से धीरे धीरे करके हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पूरे हजारीबाग क्षेत्र में ये पुनः जागृत हो, अस्त्र और शस्त्र का खेल पुनः जुलूस में लौटे। इसको लेकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका इकलौता लक्ष्य है कि जो सनातन धर्म की परंपरा है रामनवमी में अस्त्र और शस्त्र को खेलने का, उस परंपरा को हम लोग जीवित रखें। आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इन चीजों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तलवार है, इसमें धार नहीं है। चूंकि ये खेलने के लिए बना हुआ है, तो इसमें धार नहीं होता है। और आपसे आग्रह करेंगे फिर से एक बार कि कोई भी व्यक्ति इस पर दुरुपयोग करने का इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बहुत पूर्ण भावना से दिया जा रहा है कि पौराणिक जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, वो कायम हो सके, इसीलिए दिया जा रहा है। आज इतने सारे सनातनी यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक विषय और हम लोगों के संज्ञान में रहना चाहिए कि आज सनातन धर्म चारों तरफ से दबाव में है। आज धर्मांतरण का खेल पूरे देश में चल रहा है। और धर्म परिवर्तन किस धर्म के लोगों का हो रहा है? कोई बता सकता है कि कौन से धर्म के लोग का धर्म परिवर्तन हो रहा है? सनातन धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। लोग बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, म्यांमार से लोग भारत आ रहे हैं,
रोहिंग्या लोग भारत आ रहे हैं, अपनी आबादी को वो लोग बढ़ा रहे हैं। किस धर्म के लोगों का आबादी कम हो रहा है? पीछे वाले लोग को जानकारी लगता है कि नहीं है? किस धर्म के लोगों का कम हो रहा है आबादी? सनातन धर्म के लोगों का कम हो रहा है। आज ऐसा कोई भी त्योहार सनातनियों का नहीं है जिस पर पथराव नहीं हो रहा है। सरस्वती पूजा से शुरू कीजिए, सरस्वती पूजा में पथराव, शिवरात्रि में पथराव, आपको रामनवमी में पथराव, विश्वकर्मा पूजा में पथराव, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता है वहां तक तो पथराव हो रहा है। अब प्रश्न एक ही है कि यहां बैठे हुए कोई आदमी कभी पथराव किया है क्या? हिंदू स्वभाव से नरम होता है, कभी किसी दूसरे पर पथराव नहीं करता। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर होना चाहिए कि जब हम किसी को पथराव नहीं करते तो हमारे धार्मिक जुलूसों पर पथराव क्यों होता है? ये चिंता का विषय हम लोग के लिए जरूर होना चाहिए। आज सनातन धर्म की मांग है कि आप एक रहिए, सुरक्षित रहिए। आज सनातन धर्म के जो सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं आदरणीय मोदी जी और जोगी जी, आपने जोगी जी को सुना होगा, इधर चुनाव में थोड़ी दिन पहले आए थे, बड़का गांव में भी आए थे, अगल बगल में भी उनका कार्यक्रम हुआ। बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि बटोगे तो और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज जरूरत है कि सनातन धर्म के सभी मानने वाले लोग एकजुट रहें, अपनी परंपराओं का पालन करें और अपने सनातनी भाइयों का मदद करें, ताकि न धर्मांतरण हो, न आबादी के कम होने के प्रभाव से किसी सनातनी के त्योहार पर कोई भी अत्याचार हो। इस बात के लिए हम लोग को एकजुट रहना चाहिए। ये शस्त्र हम धारण करते हैं खेलने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। आपसे आग्रह है कि इस भावना को जागृत रखेंगे, सनातन धर्म को उन्नत करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी त्योहारों की बधाई और शुभकामना देते हुए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।